सीदना ईसा को वरगलाने की इब्लीस लईन की नाकाम कोशिश। इसके बाद रूह कबरिया के ज़ेर हिदायत सीदना ईसा किसी बियाबान जगह पहुंचा गए ताकि इब्लीस लईन आपका इम्तिहान लेने की पूरी कोशिश कर ले। वहाँ आपने मुसलसल 40 दिन और 40 रात तक कुछ भी तो ना खाया। आखिरकार आपको भूख लगी। इस मौका पर इब्लीस आकर आपका इम्तिहान लेने की नीयत से कहने लगा, चूंकि आप परवरदिगार हैं और जान बचाना फर्ज है, इसलिए हुक्म दीजिए कि ये पत्थर रोटियों बिन जाएं। आपने फरमाया, कलाम अल्लाह में लिखा है कि इंसान की जिंदगी का दारवाओ मदार सिर्फ खाने पीने पर मुनहसर नहीं, बल्कि इसके लिए फरमान इलाही को पूरा करना भी लाजिम है। फिर इब्लीस लईन आपको मुक़द्दस शहर यरूशलेम में बैतुल मक़दस के बुलंद तरीन मकाम पर ले गया। कहने लगा, चूंकि आप परवरदिगार हैं, इसलिए यहाँ से नीचे छलांग लगा दीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि कलाम अल्लाह में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मामूर करेगा। वो आपको अपने हाथों पर उठा नहीं दे ताकि किसी पत्थर से आपके पाँव तक को कोई ज़रर ना पहुँचे। सीदना ईसा ने फरमाया, कलाम अल्लाह में ये भी तो लिखा है, अपने खुदा रब्बुल इज़्ज़त के सब्र का कभी इम्तिहान मत लेना। फिर आपको इब्लीस एक बहुत बुलंद पहाड़ पर ले गया, दुनिया जहान की तमाम सल्तनतें दिखाते हुए और उनकी शान वाओ शौकत मुनकशिफ करते हुए बकवास करने लगा, बस एक सजदा मुझे और ये सब कुछ आपका। सीदना ईसा ने उससे फरमाया, दूर हो शैताने मलून, कलाम अल्लाह में लिखा रखा है कि तुम अपने खुदा रब्बुल इज़्ज़त ही को सजदा करो और सिर्फ उसी की इबादत करो। आखिरकार इब्लीस लईन अपने मकसद में नाकाम होकर वहीं से दफान हो गया। उसी लम्हे फरिश्ते आकर सीदना ईसा की खातिर तवाज़ो करने लगे। सीदना ईसा का दावत इला अल्लाह शुरू करना। जब सीदना ईसा ने यह सुना कि हज़रत यहया को सूबा गलील के हाकिम आला ने गिरफ्तार कर लिया है, तो आप तबलीगी मकासद के लिए वापस सूबा गलील तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप पहले नासरत शहर में ठहरे, बाद में आप सरजमीन कबाइल ज़बूलून व नफ्ताली में गलील की झील के किनारे क़रिया नईम में क़याम करने लगे। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि जो कुछ अल्लाह के नबी बरहक हज़रत अशअया के सहफ़े में लिखा हुआ है पाया तकमील को पहुँचे, यानी ए तुम गैर बनी इसराइली लोगो जो समंदर के साथ साथ दरियाए उर्दन के मग़रिबी किनारे सरजमीन कबाइल ज़बूलून व नफ्ताली में इलाका गलील उमियन में बसते हो। ए जुल्मत मायूसी में रहने वाले लोगों, तुमने उम्मीद का अजीम नूर चमकते देख लिया है। तुम लोग ऐसी जगह रहते थे जहाँ मौत के तारीक साए छाए रहते थे। अब अल्लाह ताला ने वहाँ नूर का इंतज़ाम कर दिया है। उस वक्त से सीदना ईसा ने ये दावत देना शुरू की, लोगों, सल्तनत अलहया का ज़ुहूर होने वाला है, लिहाजा अपने गुनाहों से तौबा ताइब हो जाओ। सीदना ईसा के पहले 4 ख़ास हवारी। एक दिन सीदना ईसा गलील की झील के किनारे रमन थे कि अचानक आपकी नज़र मुबारक 2 माहीगीर भाइयों पर पड़ी। एक हज़रत समी, जिनका लक़ब आपने सफ़ून रखा था, दूसरे हज़रत नादिर। वो उस वक्त अपने जाल झील में भीग रहे थे। आपने उनसे फरमाया, मेरे इत्तिबा में चले आओ। जिस तरह आज तक तुम मछलियाँ जुमा करते रहे हो, अब मैं उसी तरह तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि लोगों को मेरे पैरोकार बनाने के लिए जुमा करो। ये सुनते ही वो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चल पड़े। वहाँ से थोड़ा आगे तशरीफ़ ले जाकर आपने 2 और भाइयों हज़रत याकूब और हज़रत हिनान अल्लाह को उनके वालिद हज़रत ज़ुबैद के साथ किश्ती में बैठे जाल मरम्मत करते देखा, तो आपने इन्हें भी अपना पैरोकार बनने की दावत दी। ये सुनते ही वो अपने वालिद और किश्ती को वहीं छोड़कर आपके पैरोकार बन गए। खुतबा अल-जबल का पस मंज़र। सीदना ईसा सूबा गलील के इलाके में दौरा करते, उन लोगों की मसाजिद में दीनी तालीम देते, सल्तनत अलहया के ज़ुहूर की बशारत देते और इस की दलील में बीमारों और खस्ता लोगों को हर किस्म की तकलीफ से शिफा देते रहे। सूबा गलील और उसके सरहदी इलाके में हर तरफ आप ही की धूम थी, इसलिए पूरे मुल्क शाम के रहने वाले लोग ऐसे बीमारों को जो दुख दर्द फालिज आसीब या मरगी में मुब्तला होते, आपके हुजूर लाते और आप उन्हें शिफा दे देते। हर जगह यानी सूबा गलील इलाका 10 शहर यरूशलेम समेत सूबा यहूदिया के बाकी तमाम इलाकों और दरियाए उर्दन के मशरक़ी किनारे के पार मुख्तलिफ इलाकों से बेशुमार लोग वफूद की सूरत में आपके पीछे पीछे चलने लगे।